नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिकी विषय में क्लास 12वीं के दूसरे चैप्टर के टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल पोटेंशियल है जो आप पढ़ चुके हैं। सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल कब होगा? जब वहां पर चार्ज होगा या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किसी चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण वो सारे पॉइंट्स के लोकस को मिला दे तो जो सरफेस बनेगा जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर किसी चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसी को हम डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या चार्ज के कारण सेम होता है उसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं। हम एक पॉइंट चार्ज के लिए बताएंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताएंगे। तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। ये हम आपको प्रॉपर्टी में भी समझाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में होगा। आप समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आपका सपोज कीजिए ये पेंसिल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल का ये कवर है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से बना। अगर हम लोग यहां लिखना चाहेंगे वैल्यू को तो V1 V2 V3, V1 जो लिख रहे हैं ये पूरे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसके पूरे सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V3 है। V1 V2 V3 अलग अलग है, मगर जहां V1 हम लिखें ये पूरे सरफेस का पोटेंशियल V1 है। ये हुआ इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो कि प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ। अब दिमाग में आता है कि क्या हमेशा प्लेन ही होगा? ऐसी बात नहीं है। अगर हम कोई आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं, सिंगल चार्ज लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके दिखा रहे हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। अब अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो बनेगा आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, किसके कारण बना? आइसोलेटेड चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ठीक ऐसा ही बनता, सिर्फ एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता। तो ये हम आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दिखाएं। ये कैसा सरफेस बना? स्फेरिकल बना। अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज होगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो आपका स्फेरिकल बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो प्लेन बनेगा। स्फेरिकल कब बनेगा? जब आइसोलेटेड चार्ज होगा। अब हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज है, ध्यान पूर्वक इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला, no work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface। जैसे अभी हम बताएं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज कीजिए, तो इसके एक पॉइंट से चार्ज को उठा करके हम दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, कोई हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम एक चार्ज को उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं,
ठीक है, तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, नो वर्क इज डन। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर इसको एक्सप्लेन करना हो कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेशन में जाइए। पोटेंशियल क्या था? वर्क डन बाय चार्ज था, ठीक है। पोटेंशियल को अगर हम लिखना चाहते हैं तो वर्क डन बाय चार्ज होगा। तो अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग VA माने, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल VB माने, तो यहाँ पर वर्क डन बाय चार्ज को लिख सकते हैं VB माइनस VA, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी कि VB इक्वल टू VA है। जब VB इक्वल टू VA होगा तो आपका WAB बाई क्यू नॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब WAB बाई क्यू नॉट 0 हुआ, इसका मतलब WAB क्या हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में हमको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रॉपर्टी हुआ कि हम अगर किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ये आपका कब तक वैलिड रहेगा? जब तक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से वहां ले जाएंगे तो वहां वर्क होगा। हम एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब ना VB इक्वल टू VA हम यहां लिखे हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हम बताए भी थे आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द एलिमेंट DL ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। DL एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, लाइन जो DL ले रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसी को हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिंस नो वर्क इज डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो WAB आप पढ़े हैं, आपको पिछले वीडियो में हम ये बताए थे कि नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब वर्क डन ही नहीं है तो E डॉट DL 0 हुआ। E डॉट DL A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। तो E डॉट DL को हम क्या लिख सकते हैं? EDL cos थीटा। अब ये 0 हुआ, E 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, DL 0 नहीं है, इसका मतलब cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्मॉल एलिमेंट का परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर दो सक्सेसिव लगातार में इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर दूर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। जितना पास पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उतना वीक होगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी कि E इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस dV बाई dr, है ना। तो dV हुआ चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, तो चेंज हुआ V1 से V2 तो dV होगा। तो अगर लगातार मिलेंगे तो dV का वैल्यू हम कांस्टेंट मान के चलते हैं तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि आपका अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। If E is strong, dr will be small. The separation of equipotential surface will be smaller. Equipotential surface are crowded, मतलब नजदीक नजदीक है, घना रहेगा, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तब वो दूर दूर होगा। चौथा प्रॉपर्टी, ये हम ऐसा ही एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी बताए थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक उसी तरह से दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। एग्जांपल, सपोज करो मेरे इस हाथ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस हाथ का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, और बाय द वे दोनों इंटरसेक्ट कर गया, तो जहां इंटरसेक्ट किया, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 25 हो जाएगा।
25 ना 10 के बराबर है ना 15 के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसी को हम दूसरे टर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर करेगा तो वहां पर दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। खैर, ज्यादा आसान तरीका वही है जो अभी हम हाथ का एग्जांपल लेकर के बताए कि इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहां नेट पोटेंशियल अब चेंज हो गया, है ना, दो वैल्यू हो गया। एक मान लो ये 10 था मगर इंटरसेक्शन हुआ 15 के साथ, तो अब यहाँ 10 होना चाहिए था मगर 25 हो गया, इसके लिए 15 होना चाहिए था तो इसके लिए 25 हो गया, तो चेंज हो गया ना, तो वो इक्विपोटेंशियल रहा कहां। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब कुछ इसी से रिलेटेड और हम आपको टर्म्स बता देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर हम लोग देखते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से कोरिलेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी मगर पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लिखे हैं, तो जो माइनस डीवी बाई डी आर हो गया वो वेक्टर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखिएगा ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ई क्या है, ई वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ध्यानपूर्वक इसको एक बार दो बार जरूर देख लें, ठीक है। और अगर इसमें कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको दो बार तीन बार देखने के बाद में फिर अगले टॉपिक को देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। धन्यवाद।